सो हेलो एवरीवन, आई एम श्रेया गुप्ता एंड मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में अपना बनाया था जो कि मुझे कॉलेज मिला, तो मैं बताने वाली हूँ मेरा टाइम मतलब कौन से डेट पे मैं जाने वाली हूँ एंड मैं जाने वाली भी हूँ नहीं, एंड अगर मैं नहीं जाने वाली हूँ तो मेरे क्या प्लान्स हैं, एंड अगर जाऊँगी तो मैं कितने मतलब कब जा रही हूँ एडमिशन के लिए एंड क्या क्या वहाँ का ये सब होता है। मैं सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सो गाइज, मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो को। जैसे कि आप सब जानते हो, मैं श्रेया गुप्ता हूँ एंड मैंने पिछले वीडियो में अपना बनाया था, जो कि आप वीडियो ये अगर देखे नहीं हो तो आप जाके देख सकते हो कि मुझे कॉलेज मिला है एंड उसमें अनफॉर्चुनेटली मुझे MBBS कॉलेज नहीं मिला है। एंड मैंने उसमें थोड़ा सा कास्ट के बारे में मैंने बोला था रिजर्वेशन के लिए, जो कि ST SC OBC ये सब के बारे में मैं बोली थी कि जो भी रिजर्वेशंस में सीट्स मिलते हैं उसके बारे में। तो काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप ऐसे कैसे किसी भी मतलब कास्ट को क्रिटिसाइज़ कर सकते हो। तो मैंने कोई भी कास्ट को क्रिटिसाइज़ नहीं किया, क्योंकि देखो रिजर्वेशन कहीं ना कहीं मुझे भी अच्छा लगता है कि मतलब देखो जो पिछड़े लोग हैं, जो पिछले सोसाइटी के लोग होते हैं, उनको कहीं ना कहीं ये मौका मिलता है आगे बढ़ने का। लेकिन देखो मैं वो नहीं बोल रही कि वो गलत है, लेकिन मैं इस वे में गलत बोल रही हूँ कि जो बहुत से लोग होते हैं सोसाइटी में, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बनाया था कि मेरे ही सोसाइटी के लोग जो हैं मतलब वैसे जो ST SC जो बिलोंग करते हैं, वो लोग अगर एक बार गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं तो उनके फैमिली के सारे लोग फिर गवर्नमेंट जॉब में होते हैं। तो मैं ये बात बस गलत बोली थी कि मतलब जो एक बढ़ रहा है बस वही बढ़ रहा है, पीछे वाले बाकी सब पीछे ही रह जा रहे हैं। सरकार को मतलब कुछ ना कुछ ऐसा नियम, मुझे तो उतना बाहर में उसका पता नहीं है कि मतलब क्या होता है, किस वे में उन लोग का एडमिशन प्रोसीजर ये सब होता है। बट मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि देखो अगर वो लोग आगे बढ़ रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आप पिछड़े लोग जो होते हैं मतलब अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं एंड बहुत सारे ऐसा जगह है जहाँ पे ना अभी तक छुआछूत वाला बीमारी होता है एंड सबके माइंड में ऐसा माइंडसेट होता है कि वो लोग नीच है या फिर कुछ भी। तो आप उस सोसाइटी को मतलब वहाँ पे टारगेट करो एंड वो लोग को आगे लेके आओ, तो वो राइट थिंकिंग होगा। एंड मेरी ओपिनियन तो वही है, क्योंकि अगर एक लोग आगे बढ़ता है तो उसको आप थोड़ा सा मतलब टेस्ट करो, उसके बैकग्राउंड को चेक करो कि सही में वो बिलोंग करता है या नहीं। तो आप वैसे लोग को सीट मत दो जिसके मतलब ख़ानदान में या फिर जो भी जनरेशन ये सब बोल सकते हो आप लोग, उसमें कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब में आए अगर, क्योंकि 345 नंबर पे अगर कॉलेज मिल रहा है जो कि ST SC है एंड उसके पापा ऑलरेडी डॉक्टर है, तो वो कहीं ना कहीं उनका ये माइंडसेट हो जाता है कि मतलब इतना नंबर लेके आ जाते हो तो आपको वहाँ पे कॉलेज मिल जाता है। एंड हम OBC वाले, जनरल वाले, ज़्यादातर जनरल वाले को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि देखो बहुत से जनरल वाले को मतलब आई नो कि मतलब पढ़ना पड़ता है, लेकिन फिर भी इतना नहीं होना चाहिए। ये सब OBC वाले एंड जनरल वाले को इतना मतलब मत थकाओ, क्योंकि हम पिछले 3 साल से मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं मिला मुझे, एंड मुझे BHMS कॉलेज मिला एंड नाउ फर्स्ट राउंड में करवाई हूँ BMS का एंड आई नो कि मुझे वो मिल जाएगा कॉलेज, क्योंकि उतना कट ऑफ है मेरा। एंड फिर मैं वेटनरी का भी काउंसलिंग कराऊंगी, क्योंकि मुझे वेटनरी वाला भी मिल जाएगा, क्योंकि उसका भी 480 कट ऑफ है, उससे कम ही कट ऑफ जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा, ज़्यादा जा भी सकता है क्योंकि अच्छे कॉलेज पे भी डिपेंड करता है, तो वो भी मुझे मिलेगा। तो मैं देखती हूँ क्या करती हूँ, लेकिन डेफिनेटली मैं नीट 2026 के लिए प्रिपेयर करूँगी। एंड अगर आप सब भी चाहते हो कि प्रिपेयर मतलब मैं कैसे प्रिपरेशन करती हूँ, क्या करती हूँ, मतलब मेरा क्या स्ट्रैटेजी ये सब होगा एंड क्या मैंने गलती करी थी पिछले साल कि मेरा ये नहीं हो पाया, क्योंकि देखो 2024 में मैंने 612 मार्क्स स्कोर किए थे एंड अभी मैं स्कोर कर रही हूँ 480। तो ये ह्यूज डिफरेंस होता है, जो कि कैसे मैंने क्या गलती करी थी। एंड इस बार का पेपर भी टफ था, तो कुछ गलती भी नहीं, जो भी मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आप सब भी चाहते हो कि मैं आपको बताऊं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मैं बताने वाली हूँ कि मैं कोई भी BHMS कॉलेज अभी ज्वाइन नहीं करने वाली हूँ एंड BMS कॉलेज भी मुझे जो मिलेगा ऑल इंडिया थ्रू, मैं वो भी ज्वाइन नहीं करूँगी। मैंने करा तो दिया क्योंकि पापा बोल रहे थे कराने के लिए, क्योंकि प्रेशर का बहुत ज़्यादा है। इंडियन पेरेंट्स जो होते हैं ना, दूसरे लोग को देख के बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करते हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर में चल रही हूँ मैं भी। तो मैं सारे काउंसलिंग में करवाऊँगी, क्योंकि मेरे पापा चाहते हैं कि मैं सारे काउंसलिंग को करवाऊँ। तो मैंने फर्स्ट राउंड आयुष काउंसलिंग करवाया है एंड देखते हैं, लेट्स फिंगर क्रॉस क्या होता है एंड कौन सा कॉलेज मिलता है। एंड BMS सीट्स, देखो BMS सीट्स मिलना आसान बात है, क्योंकि अगर आप 480 स्कोर कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा कॉलेज मिल जाता है एंड उसमें फ़ी भी बहुत कम होता है। जैसे कि मैंने कुछ दिल्ली में कुछ है एंड पतंजलि वाला ये सब जो कॉलेज है आयुर्वेदा कॉलेज, उसमें फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है। मतलब मैक्सिमम आप लेके चलो तो 4 to 5 लाख में आप पूरा 5 to 6 ईयर्स कर सकते हो, जो भी उसका जर्नी होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सेटिस्फैक्शन नहीं आता है, क्योंकि मैं वो करना नहीं चाहती हूँ। मैं जब भी करना चाहती हूँ मतलब MBBS करना चाहती हूँ एंड लेकिन अगर मैं ये भी दूंगी कि मतलब
आप अगर कभी ड्रॉप लेने का सोच रहे हो 2026 के लिए, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर हैंडल करना पड़ेगा आपको। एंड अगर आप स्ट्रांग हो तब भी इसको लेना, नहीं तो मैंने बहुत गलती करी थी, क्योंकि मैं अगर देखो मैंने भी अभी एक टाइम पे मेरा भी ऐसा ही आ गया था कि क्यों नहीं मैं पिछले बार ही ले लिया एडमिशन या फिर कुछ भी। तो आपको ऐसा ना सोचना पड़े, क्योंकि देखो मुझे BMS कॉलेज मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे पिछले साल भी मिल रहा था, उसके पिछले साल भी मिला था, एंड BDS भी मैंने छोड़ा है, BDS BMS वेटनरी मैंने सब छोड़ के बस MBBS के पीछे पड़ गई थी मैं। मतलब मुझे जब भी लेना है तो MBBS ही लेना है, इसलिए मुझे बुरा लग रहा है, नहीं तो मैं ले ही लेती, क्योंकि अभी BMS में भी अच्छा ही स्कोप है। अभी आप देख सकते हो ज़्यादातर लोग जो हैं वो एलोपैथिक से आयुर्वेदा की तरफ कहीं ना कहीं ज़्यादा झुकाव हो रहा है, लेकिन अभी भी हमारे गवर्नमेंट तो उतना ध्यान नहीं दे रही है उस पर, अभी वैकेंसी भी नहीं आता है उसका कुछ भी ज़्यादा। एंड BHMS आप कर सकते हो, BSc नर्सिंग कर सकते हो, उसमें CHO ये जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है उसमें अभी उसका वैकेंसी तो आ रहा है, मैं देख रही हूँ 2 साल से पिछले आ रहा है। बट BMS का भी तो मुझे कोई ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि वो अगर आप फ्रेशर हो एंड ज्वाइन करते हो तो आपको 30-40K मिलता है, एंड आप एक्सपीरियंस के साथ आपका हाई भी जा सकता है, क्योंकि BMS भी डॉक्टर्स अच्छे होते हैं जो भी, उनको मतलब मैंने देखा है कि 1 लाख प्लस सैलरी होता है, लेकिन आप उस एज पे उस एक्सपीरियंस पे जाके ही आपको मिलता है, क्योंकि आप वो लोग अभी तो आई थिंक 40 प्लस ही होंगे तब उन लोग उतना सैलरी गेन कर रहे हैं, एंड अगर आप फ्रेशर हो तो उतना सैलरी तो आपको नहीं मिलेगा, एंड मुश्किल होता है जॉब भी ढूंढना, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। तो आप जो भी 2026 के लिए ड्रॉप करना चाहते हो, एंड अगर आप में जुनून है तभी करना, वरना आप पार्सल ड्रॉप की तरफ जा सकते हो, क्योंकि आपको एक करियर ऑप्शन रहेगा। क्योंकि मैंने वो गलती करी है, मैं 12th पे हूँ, अभी तक मेरे 2 साल ड्रॉप हो चुके हैं, एंड मैंने अभी तक कुछ एडमिशन नहीं लिया है। डेफिनेटली मैं इस बार तो लूँगी एडमिशन, क्योंकि वेटनरी में जाओगे तो आपको हाथ पैर बांध करके आपको मतलब 5 साल के लिए वहाँ पे रुकना पड़ता है, एंड वहाँ से आप तैयारी कर सकते हो नीट के लिए, लेकिन और कुछ अगर सोचोगे तो नहीं कर पाओगे। तो मेरा बस यही प्लान है कि मैं देखो काउंसलिंग तो सारे कराऊंगी, इग्नोर द बैकग्राउंड, काउंसलिंग देखो मैं सारे करवाऊंगी, लेकिन जो भी कॉलेज मिलेगा वो अलॉट होने दो, मुझे पता चलेगा एटलीस्ट कि मेरा कॉलेज पे क्या कॉलेज मतलब कौन सा कॉलेज अलॉट हो रहा है। तो लेकिन मैं एडमिशन नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे वहाँ अपना लाइफ नहीं बर्बाद करना है, मुझे नहीं जाना है, क्योंकि अगर मैं मेडिकल लाइन में जाऊँगी तो MBBS के लिए ही जाऊँगी, वरना मैं नहीं जाऊँगी। सो मैं BSc सिंपल BSc करूँगी, या तो फिज़िक्स से करूँगी या बायोलॉजी से, केमिस्ट्री मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती है। तो मैं BSc में एडमिशन लूँगी, एंड नीट 2026 के लिए मैं अपना पूरा जी जान से तैयारी करूँगी इस बार, क्योंकि मुझे अपने आप को एक लास्ट ट्राई देना है, एंड मैं घर से ही प्रिपेयर करने वाली हूँ, आप यहीं से मुझे देखोगे प्रिपेयर करते हुए। एंड जो भी होता है देखो, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा ये है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर को हैंडल करना पड़ता है आपको, इतना ज़्यादा कि मतलब आप अगर कहीं भी नहीं जा सकते, ना घूम सकते हो अच्छे से, अगर आप निकल भी गए हो घूमने, कोई बुलाया आपको तो आप घूमने भी चले गए तो आपका ध्यान लगा रहता है कि कहीं ना कहीं हम पीछे लैग हो जाएंगे या फिर कुछ भी, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर को हैंडल करना पड़ता है। सो आप ज़रूर, अगर आप फर्स्ट ड्रॉपर हो, सेकेंड ड्रॉप लेने के लिए सोच रहे हो, तो डेफिनेटली आप पीछे कोई बैकअप प्लान जरूर रखो, जैसे कि आप BSc नर्सिंग कर सकते हो, एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो आपको फाइनल होगा, क्योंकि उसके बाद आप कोई भी लाइन में जा सकते हो, यानी कि टीचर्स भी बन सकते हो, एंड बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में, सिर्फ नीट ही नहीं है। मुझे इस बार ही पता चला कि सिर्फ नीट नहीं होता है, क्योंकि उस बार से मेरे मतलब आँख पे पर्दा सा टंगा हुआ था, मतलब कि मतलब जो भी है मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था, मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि 12th के बाद भी देते हैं PCB स्टूडेंट्स के लिए, मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, बस नीट का एग्ज़ाम दी हूँ, जिसकी वजह से मेरे पापा भी बहुत टेंशन में है, क्योंकि देखो एज भागते जाता है एंड हम वहीं रह जाते हैं। अभी मैं 21 साल की हो चुकी हूँ, एंड अगर अभी मैं प्रिपरेशन करती तो मैं 22 की होती हूँ, एंड फिर भी देखो 5 साल के बाद तो मैं 27 में अपना MBBS कर लूँगी, अगर मिल जाता है तो मुझे नहीं 2026 में, नहीं तो देखो बहुत ज़्यादा ये प्रेशर हो जाता है। तो आप लोग प्लीज़ मत करना, एंड स्पेशली गर्ल्स आप लोग प्लीज़ मत करना, क्योंकि बॉयज़ में उतना कोई पूछता नहीं है, लेकिन गर्ल्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप कर रहे हो 2026 के लिए प्रिपरेशन एंड ड्रॉप ले रहे हो, तो प्लीज़ पार्शियल ड्रॉप लो, पूरा ड्रॉप अप मत करो, क्योंकि देखो अगर कॉलेज में कहीं भी कोई भी डिग्री जो कॉलेज होता है वहाँ पे आपको कॉलेज नहीं करना पड़ता है, बस आप एडमिशन एग्ज़ाम दो एंड डेट्स इट, आपका उधर से भी होते जाता है। एंड ज़्यादा कोई दिक्कत पे अगर आपको 2026 में आपका क्लियर भी कर लेते हो तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, आप यूनिवर्सिटी से जाओ, अपना TC लो, एंड सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वापस कर दिए जाएंगे। एंड बाकी सारे अगर कॉलेज में अगर जाओ, आप वेटनरी कॉलेज में जाओ, BMS में जाओ, उतना कुछ आइडिया नहीं होता है हम लोग को, तो वहाँ पे बॉन्ड ये सब भी होता है, तो आपको पूरा पैसा देना पड़ता है वहाँ का, इसलिए मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहती हूँ, एंड मैं BSc में ले रही हूँ। तो दिस इट,
मतलब आज के लिए इतना ही मैं बताना चाहती हूँ। बाकी मैं अपना क्या प्लान है एंड क्या मैं करने वाली हूँ अपने फ्यूचर में, सो वो मैं बाद में बताने वाली हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो एंड आपको कहीं भी मुझे लगता है कि मतलब मैं आपकी कहीं ना कहीं मदद कर सकती हूँ या फिर आप मेरे से कुछ रिलेट कर पाते हो, तो मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करो एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड सपोर्ट करो गाइस, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेंटल प्रेशर में भी मैं जूझ रही हूँ, क्योंकि आप बता नहीं सकती हूँ। सो बाय गाइस।